Hello students, welcome to my channel. Today we can continue the same part, derivative of composite function. It's multiple choice questions, how to solve that multiple choice questions by short tricks. Now this is about today's part. लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंशिएशन के सभी रूल्स देखे थे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ सम रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. इट्स एमसीक्यूज, examples are solved by short tricks. Up to that part we are completed. Now one example of composite function that is also completed. Now today we will continue the same part. तो इसमें composite function का जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म डेरिवेटिव ऑफ function, it is equal to, first of all find the derivative of main function, keep the bracket function second function as it is and differentiate that second function. Now this much part, one simple example we are already completed. Now today we will continue the same part. Now see here, इस composite function के सभी example में this part is very important. composite function में ज़्यादा से ज़्यादा log के examples रहते हैं. तो log example solve करने से पहले 9th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में logarithmic rules, laws of the logarithms you are already studied. Now before solving these MCQs, first of all we will revise logarithmic rules of the logarithms. यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूल्स लिखा है मैंने, जस्ट रिवाइज करेंगे हम. पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल देखो, logarithm of product of two number, if product of two number its logarithm is sum of their logarithms. सम करना है और डिवीजन रहा तो डिफरेंस होता है, डिवीजन रहा तो log m upon n is log m minus log n. और पावर log m raised to n रहा तो n क्या आएगा, बिफोर log आएगा, n log m. Now then if suppose in some example if number and base are given, log of a to the base, a means number, b means base. If logarithm number and base are given, then log a upon log b. सभी नंबर और बेस के लिए सेपरेट लॉग लिखना है, तो इसको क्या कहते हैं हम, चेंज ऑफ बेस रूल्स. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन लास्ट वन मोर फॉर्मूला, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. बार बार ये सभी रूल हमें अप्लाई करना है, पर इसीलिए मैंने फर्स्ट ए लिखा है. इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट बिफोर दैट वी विल रिवाइज इट. लास्ट रूल कैसा ध्यान में रखना है, देखो नंबर का टोटल इंडेक्स में log x टू द बेस ए है, log का बेस ए है और टोटल नंबर का बेस भी ए है. जिस एग्जांपल में टोटल नंबर का बेस ए रहता है और इंडेक्स में जो log है उसका भी बेस ए रहता है, उसका टोटल आंसर कैसा ध्यान में रखना है, नंबर. सी these laws of the logarithm that are important before solving the examples on logarithmic. कौन सा भी डेरिवेटिव के जितने एग्जाम्पल हमें बाद में देखना है, सभी एग्जाम्पल शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए बेसिक रिवाइज हमें ध्यान में रखना है. पर ये क्या हुआ, लॉगरिथमिक हुआ. पर कंपोजिट फंक्शन का एक ही फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, डी बाय डी एक्स ऑफ मेन फंक्शन और जी ऑफ देन अनदर फंक्शन. इसका डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन. If suppose y is a function of u is a function of v, then y is function of v, that is called composite. जिस एग्जाम्पल में मोर देन वन फंक्शंस रहते हैं उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. देन हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मेन फंक्शन. जो आउटसाइड में फंक्शन होता है ना, मेन स्टार्टिंग का, उसका डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश. देन सेकंड फंक्शन वैसा ही रखना है, इनटू इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव जी डैश एक्स. नाउ दिस इज द मेथड. नाउ अगेन आई एम टेलिंग, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, पर मेन फंक्शन कौन सा है, साइन है. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ये ना एफ का एफ डैश, वैसा साइन का कॉस हुआ. और इनसाइड ब्रैकेट कॉस एक्स वैसा ही रखना है. देन
अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड, जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हुआ, मीन्स इसका पूरा डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सी दिस पार्ट केयरफुली. नाउ आउट ऑफ रिमेनिंग जितने डेरिवेटिव में फंक्शंस है सभी में से ज़्यादा एग्जाम्पल कंपोजिट फंक्शन से आते हैं. पर इसके लिए सभी पार्ट में फॉर्मूला रिपीट करना है हमें. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट के लिए फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ डैश की ब्रैकेट फंक्शन एज इट इज इनटू जी डैश एक्स. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक laws of the logarithm and basic formula of composite function, now we can solve these MCQs by shortcut method. हमें वन बाय वन एग्जाम्पल का मेथड ध्यान में रखना है, रेगुलर मेथड से नहीं, शॉर्टकट फॉर्मूला से. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, y इज इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है और उस आंसर में x का वैल्यू पाई बाय 4 निकालने के बाद 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्विकली निकालना है. सी द मेथड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. यहाँ पे दो फंक्शंस है, देखो एग्जांपल दैट आर ऑन कंपोजिट. हाउ टू चेक, log is the one function, main function, and then trigonometric sec x plus tan x is the another function. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. That is dy by dx equal to log का डेरिवेटिव. Now suppose this is x, log x हुआ, log x का डेरिवेटिव 1 by x, x means bracket, means इसका पूरा डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 by sec x plus tan x into डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. सेकंड में दो फंक्शन के बीच में प्लस है, साइन सेक और टैन के बीच में प्लस है. सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टैन एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ना पूरा इसका डेरिवेटिव होगा. मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स में से सेक एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ. सेक एक्स के बाद ब्रैकेट में रहा टैन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स. नाउ बोथ दीज सेम टर्म्स आर गेट कैंसल. नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, इट इज स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर्मूला. डेरिवेटिव ऑफ लॉग इनटू ब्रैकेट sec x plus tan x is sec x. Without solving the problem, if you want to find out the correct option, remember this is the shortcut formula. पर प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है. इस आंसर में x का वैल्यू at x equal to pi by 4 sec pi by 4 means it is sec 45 degree. Sec 45 means it is 1 upon cos 45. Cos 45 is 1 upon root 2. रेसिप्रोकल होने के बाद उसका आंसर आएगा √2. नो इट इज द सी ऑप्शन. सी केयरफुल, इस मेथड से जाना है. जिसको फॉर्मूला से एग्जाम्पल आंसर निकालना आता है सिंपल जाएगा. रिमेनिंग एमसीक्यू दैट आर सो सिंपल. नाउ सी सेकंड एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट log x टू द बेस ई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज. पर इसमें दोनों में नोटेशन y इक्वल रहा तो dy बाई डी एक्स, और नोटेशन कौन सा भी नहीं रहा तो इसे हम y सपोज करेंगे. लेट अस सपोज दैट, सी द मेथड ऑफ सॉल्विंग द सेकंड एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लेट y नहीं है इसलिए लेट y इक्वल टू log x टू द बेस ई स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. पर इसमें लॉ में से कौन सा लॉ अप्लाई करना है, प्रॉब्लम देखने के बाद समझ में आना चाहिए. कौन सा रूल अप्लाई करना है, देखो जिस एग्जांपल में नंबर और बेस रहता है उसके लिए चेंज ऑफ बेस रूल. लॉग ए के लिए सेपरेट और बी के लिए सेपरेट लॉग. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई चेंज ऑफ बेस रूल. log x अपॉन log ई स्क्वायर. क्या बेस जो बी था ना वो नंबर हुआ. Now again simplify log x as it is and divided by log m raised to n. First it is n log m. ये क्या हुआ, 2 log e हुआ. But log e there is no base means there is e base. Log e to the base e. Now directly remember log e is 1. 1 by 2 log x हुआ. Sorry log x हुआ. Now
अप टू दिस स्टेप वी कैनॉट फाइंड डेरिवेटिव निकाला नहीं है मैंने, सिर्फ y सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म मिलता है वो सिंपल होता है डेरिवेटिव निकालने के लिए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और हाफ log x में हाफ कांस्टेंट है वैसा ही रखना है। log x इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, आउटसाइड log मेन फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय log x है इसमें x का जगह, और फिर log x का सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय x, इसका मीनिंग हुआ 1 बाय 2 log x इंटू x, इट इज 1 बाय 2 log x डिफरेंशिएट 1 बाय 2 log x, ये गलती से हुआ है 1 अपॉन 2x log x, इट इज बी ऑप्शन। See carefully. Now see the third example. थर्ड एग्जाम्पल के लिए कौन सा लॉ अप्लाई करना है? बेस और इंडेक्स रूल। सी केयरफुली। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, y इक्वल टू 4 रेज टू log sin x to the base 2 plus 9 रेज टू log cos x to the base 3. Now see this example carefully. पर इसमें मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर का बेस और जो इंडेक्स में लॉग है उसका बेस दोनों सेम रहा तो इसका टोटल आंसर क्या लिखना है, नंबर जो है ना x लिखना है, उस फॉर्म में एडजस्ट करना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 4 आई कैन राइट 2 स्क्वायर एंड इनटू log sin x टू द बेस 2 एज इट इज। इसी तरह 9 इज 3 square and log cos x to the base 3 as it is. But again, n log m, here n log m is log m raised to n means this 2 n goes to index 2 जो है ना sin square होगा, using that rule means 2 raised to log sin x bracket square means sin square ट्रांसफर हुआ इसमें रूल अप्लाई करने के बाद टू द बेस, एंड इसी तरह यहाँ जो 2 है ना वो भी ट्रांसफर हुआ, तो क्या मिला ये log cos square x to the base 3. Now both terms are in standard form. A raised to log x to the base a means it is x means it is total answer using this formula. See carefully. पर इसी तरह a भी एडजस्ट हुआ, इसका आंसर आएगा cos square x. See carefully. If you don't understood, comment me. इसमें क्या डिफिकल्टी रहा तो, थोड़ा मेरा एक्सप्लेनेशन फास्ट हो रहा तो कमेंट में बताओ, थोड़ा स्लोली चलो। और एग्जांपल थोड़ा हार्ड भी लेना है आगे जाके, सिंपल एग्जांपल समझ में आया तो हार्ड समझ में आएगा सिस्टमैटिकली। नाउ y इक्वल टू, इसका आंसर हुआ साइन स्क्वायर, इसका आंसर हुआ कॉस स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। नाउ प्रॉब्लम बिकम सो सिंपल, फास्ट होना चाहिए, पर अब तक डेरिवेटिव नहीं निकाला मैंने। नाउ डिफरेंशिएट dy by dx इक्वल टू 0, dy by dx इक्वल टू 0, सी ऑप्शन। नाउ लास्ट एग्जांपल, सिर्फ इस एग्जांपल के लिए मैंने हिंट बताता हूँ, उसी हिंट से सॉल्व करना, और जो तुम्हारा f डैश x आंसर आएगा उसमें x की जगह पाई बाय 6 रिप्लेस करना है और चेक करना है कौन सा ऑप्शन आएगा। नाउ दिस एग्जांपल इज फॉर होमवर्क। Now remaining type of the examples of this derivative of composite function we can see in the next video. सभी वीडियो में मैंने शॉर्टकट मेथड से एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, जिसे कोई प्रॉब्लम आएगा कमेंट में मुझे बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।